जो ट्रांसलेटिंग रूल होता है उसके बारे में बने रहिए वीडियो में। रूल नंबर 1 कल हो गया था, अब आज रूल नंबर 2 होगा। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर ना हो का मतलब ये छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, लाइक मैं आम खाता हूं। तो इसमें देखो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और वो नाम होता है, ये उसमें से नहीं आता है। इसीलिए ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है तो फिर ये है क्या, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जान गए हो कौन खाता है, ये सब्जेक्ट हो गया। मैं का होता है आई, इजेमार नहीं लगता है, इजेमार नहीं लगाएंगे। वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या है, मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ, खाना इसमें वर्ब है, इसका इंग्लिश इट। इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे अ मैंगो क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही आम खाएंगे और आपको गिन के खाएंगे, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद है तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। बनाओ इसका, यू रीड अ बुक है, एक बार में एक ही किताब है ना। चलो उसके बाद है आप लोग सहरसा जाते हैं, यू गो टू हम लोग, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, ठीक है। इसको साफ करो तो प्रेजेंट कौन सा टेंस चल रहा है, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, ये समझ में आ रहा है, थर्ड पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, एन से नंबर, तो शॉर्ट में लिख दिए, दिक्कत नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नहीं डज, और डज के साथ नॉट, और वर्ब का
पहला रूप ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब बोलचाल में क्या बोलते हैं हम? डज नॉट बोल देते हैं, डजंट। डज नॉट नहीं, क्या बोलते हैं? डजंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये डजंट है, क्या है? क्या बोल रही? डजंट, क्या? और इस तरीके से बोलचाल में शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, डजंट, ये सब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद डज होगा, तब नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, पांचवा रूप नहीं, पहला रूप। जैसे वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड। सी डज नॉट रीड, डजंट सी रीड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा लाइक वह नहीं पढ़ती है। कैसे होगा ये? सी डज नॉट रीड। राधा नहीं गाती है, राधा तो नाचती है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है। देखो, इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस होगा, लेकिन तुम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है? पहले देखना है कौन से टेंस में है, और टेंस में पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लास्ट वाले को देखते हैं। ती है लिखा हुआ है, इसके जैसा ता है, ते हो वगैरह हो, तो उसको पहचान जाएगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। उसके बाद सेंटेंस को पहचानेंगे, तो जिसमें नहीं लगा रहेगा वो कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस, पहले तो टेंस को पहचान लिए, फिर सेंटेंस को पहचान लिए, अब किसको पहचानेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को देखेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे है या नहीं है? है। यहाँ पे जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो इसके लिए क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही रूल अभी तुम लोग सीख रहे हो, बनाना सीख रहे हो, तो इसके लिए हटाओ ये। जब ठीक से सीख जाओगे तब बोलने के बारे में सोचना। अभी इसको रहने दो। तुम लोग अगर नोट डाउन कर रही हो तो इसको काटना नहीं है, ओवरराइट नहीं करना, ठीक है? लेकिन अभी सीख रहे हो तो तुम लोगों के लिए बेसिक स्ट्रक्चर यही है। अब इसमें से 4-5 सेंटेंस हम पूछते हैं, तुम लोग उसका आंसर दो। वह किताब नहीं पढ़ता है। He does not read a book. रवि पत्र नहीं लिखता है। रवि डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि राइट में एस लगेगा? नहीं लगेगा। रीड में एस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डज को बैठाए हैं पहले से, बैठा दिए थे ना, इसीलिए नहीं लगेगा। अब तुम लोग क्या करना, डज भी लिख देना, राइट में भी एस लगा देना, इधर लास्ट में वर्ब जो है उसमें भी एस लगाते जाना, SCIS, तब ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक? इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंस है जो तुम लोगों से बन जाना चाहिए। मैं नहीं लिखता हूं, इसको बनाना नहीं है क्योंकि अभी हम बताए नहीं। मैं, सब्जेक्ट जो मैं है वो थर्ड का सिंगुलर नंबर नहीं है, ठीक है? सीता, सीता नहीं नाचती है। डोंट। Sita does not dance. सिंग।
dancing, डांसिंग। dance, सीता डज नॉट डांस। घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से। यह लड़का नहीं पढ़ता है। यह लड़का नहीं पढ़ता है। दिस बॉय डज नॉट रीड। वह लड़की नहीं पढ़ती है। सी गर्ल या फिर दैट गर्ल। गर्ल नहीं, गर्ल। इसमें जो रो है वो साइलेंट रहता है, आर साइलेंट रहता है, तो क्या बोलना है? दैट गर्ल डज नॉट रीड। तो बन जाएगा। और अगला जो है, अगला रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट। वर्ब का पहला रूल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये लाइक में क्या हो जाएगा? लाइक में हो जाएगा मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसका बताओ। आई डू नॉट टीच। आई डू नॉट टीच। आई डू नॉट टीच। हम लोग नहीं खेलते हैं। We do not play. We do not play. राइट? इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंस तुम लोगों को मिलेगा जो बन जाना चाहिए। जैसे मैं लाओ तो बुक, अब तो दोनों रूल लिखा दिए हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। निगेटिव का सारा बन जाएगा। पूछते हैं 4-5 गो। बच्चे ईमानदार होते हैं। बच्चे ईमानदार होते हैं। बच्चे ईमानदार नहीं होते हैं, बताओ। एनीबॉडी? बच्चे ईमानदार नहीं होते हैं। पहले इसको देखेंगे टेंस में है कि नहीं है। ये टेंस से बाहर है। ईमानदार होना कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है। वो एक क्या है? स्वभाव है, नेचर है। ठीक है? और नेचर इसमें नहीं आता है, इसमें वर्ब होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो वो इससे बाहर है, वही बात खत्म। इसीलिए ना बोल रहा है कि पहले टेंस को पहचानो। टेंस जब पहचान जाओगे तो सेंटेंस को पहचानो। सेंटेंस जब पहचान जाओगे तो सब्जेक्ट को देखो। ये 3 चीज आइडेंटिफाई कर ली तो बन गया। और दिक्कत नहीं ना हो रहा आइडेंटिफाई करने में। टेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है वगैरह लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से माना जाता है। ठीक? अब आ गया सेंटेंस। अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, अभी तो 2 पढ़ा है। निगेटिव समझ में आ गया, अफर्मेटिव समझ में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट थर्ड का सिंगुलर अलग, बाकी अलग। थर्ड सिंगुलर है तो अलग से नियम, और थर्ड सिंगुलर नहीं है तो अलग से नियम। अब यहाँ पे है मैं नहीं खाता हूं। बनाओ, मैं नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट। मैं आम नहीं खाता हूं।
अमंगे। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट वर्क। वी डू नॉट वर्क। आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। बहुत बड़ा हार्ड सेंटेंस बीच में आ गया रे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, तो आपका क्या होता है? यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी। वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। वह रात में नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड एट नाइट। एट को नहीं लगाना चाहते हो, एट से दुश्मनी है तो इन द नाइट लगा दो, या तो एट नाइट लगा दो या फिर इन द नाइट लगा दो। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। अपने दिमाग में कभी कभी तुम लोग का स्क्रू ढीला हो जाता है, तो तुम लोग अपने दिमाग में एक चीज को डाल लो कि सेंटेंस बनाने से पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो अलग से नियम है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है तो उसके लिए अलग से नियम है। तुम लोग सबको एक ही में मिला देते हो, खिचड़ी कर देते हो। जहां डू बोलना चाहिए डज, जहां डज बोलना चाहिए वहां डू, ऐसे कैसे? राम नहीं जाता है, देर आओ दोस्त आओ। लेट से जवाब दो लेकिन पक्का जवाब दो, राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं कि फुल में बोल दिए जो मन में आया, तो मेरा इतना मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं। पहले ये बताओ कि इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या नहीं है? नहीं है तो दे रहना, रहना में क्या होता है? उससे पहले क्या लगाओगे? डू नॉट। दे डू नॉट लिव इन नेपाल, तो नहीं लगेगा। बिल्ली घास नहीं खाती है, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। यहाँ पे घास खाती के जगह पे बिल्ली नहीं चढ़ती है, बिल्ली नहीं चढ़ती है तो द कैट डज नॉट ग्रेज। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो इंग्लिश। तुम उसे नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो हिम। पूरा एक्सरसाइज तुम लोग बना लिए हो 82 का। आज से पहले हिलता तक नहीं था, आज तो तुम लोग ठीक है। 82 का बात किया हम, 80 का तो अभी बचा हुआ है। सब रेडी हो? मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं, मेरा घोड़ा दौड़ता है, माय हॉर्स रन्स। मेरा घोड़ा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ। आड़ी बात समझ में? मेरी बहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। मेरी बहनें अगर हो गया तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। मेरे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा नहीं घोड़े, तो ये प्लूरल में चला गया, थर्ड का प्लूरल। थर्ड सिंगुलर नहीं ना, हमको बस इतना देखना है थर्ड सिंगुलर है तो ठीक है, उसके लिए अलग से नियम है। थर्ड सिंगुलर नहीं है तो उसके लिए अलग से नियम। तो मेरे घोड़े है, थर्ड प्लूरल हो गया, थर्ड सिंगुलर नहीं रहा ये, तो इसके लिए क्या होगा? माय हॉर्सेस रन। रन
इसमें एस नहीं लगेगा, काहे से कि यहाँ पे थर्ड सिंगुलर नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, पढ़ाते नहीं है। हम लोगों का नौकर काम करता है, आवर सर्वेंट्स। आवर सर्वेंट, एस नहीं लगेगा। हम लोगों के नौकर रहता तो समझ जाते कि एक से ज्यादा हम लोगों का नौकर है। मान लो कि एक ही नौकर 3 को 4 आदमी का हो सकता है, थोड़ा देर इसके यहाँ काम, थोड़ा देर उसके यहाँ, थोड़ा देर उसके यहाँ। तो हम लोगों का नौकर काम करता है। आवर सर्वेंट वर्क्स। ठीक, हम लोगों के घोड़े दौड़ते हैं, आवर हॉर्सेस रन। तुम नाचती हो, यू डांस। तुम्हारी बहन नाचती है, योर सिस्टर डांसेस। तुम्हारी बहनें नाचती है, योर सिस्टर्स डांस। वह हंसता है, ही लाफ। लाफ्स, लाफ नहीं। अपने दिमाग को ठंडा करके ये एक्सरसाइज